जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जब हमें लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। खासकर तब जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब भगवान से प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, हमारे दुखों का अंत होने का नाम ही नहीं लेता। तब ये लगता है कि ये इंसानियत, ये अच्छी बातें, ये परमात्मा सब बेकार की बातें हैं। एक कमज़ोर मन की बस एक कल्पना मात्र है भगवान। भगवान मतलब हकीकत में है ही नहीं। तब ऐसा लगता है। लेकिन सच क्या है? थोड़ी देर के लिए दुखों में तो चलो हमें लगता है कि भगवान है नहीं, लेकिन क्या सचमुच में भगवान नहीं है? या है तो कैसा है? इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परमात्मा होता क्या है। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं कि है या नहीं है, पहले ये तो बताओ परमात्मा होता क्या है नहीं है तो बाद की बात है। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी नज़र में परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसने सृष्टि बनाई है, सृष्टि चला रहा है, हम सब का दुखों का जन्म मरण, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। मेरी नज़र में ये परमात्मा है। यानी परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो निराकार स्वरूप है। विज्ञान ने भी ना साबित कर दिया है ये कि ये जो सृष्टि है ना, उसके कण कण में एक शक्ति व्याप्त है। विज्ञान ने साबित कर दिया है। यानी उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें सब कुछ खाली कर दिया। हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। दो मेटल की प्लेट रखी, ये वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। दो मेटल की प्लेट रखी, सब कुछ निकाल दिया, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, शून्य कर दिया सब कुछ। वहाँ मतलब कुछ है ही नहीं। वहाँ भी प्लेट के बीच में उन्होंने देखा कि कुछ खाली जगह में भी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल बन रहे हैं, मिट रहे हैं। मतलब खाली जगह में से पदार्थ बन रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि परमात्मा स्वयं जड़ रूप में प्रकट हो जाता है। जब खाली जगह में से पदार्थ बन सकता है, यानी ये जो खाली कण कण में जो शक्ति है, ये पदार्थ रूप में प्रकट हो जाती है। फर्क इतना है, विज्ञान इसको एनर्जी बोलता है, कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन बोलता है। हकीकत में हर कण में ये परमात्मा ही है। बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन है और न्यूटन है, ये भी मानते थे कि ज़रूर इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, कण कण में कोई शक्ति तो ज़रूर है। डॉक्टर्स भी जब हार जाते हैं ना इलाज कर करके, वो भी कहते हैं कि देखो हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया, आगे परमात्मा के हाथ में है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इनसे ये तो साबित हो ही गया कि सृष्टि के कण कण में एक शक्ति तो है। ये तो देखो साबित हो गया, ये तो साबित हो चुका है। दूसरा, विज्ञान भी मानता है कि जड़ और चेतन एक ही है। यानी ऊर्जा से पदार्थ बनाया जा सकता है, पदार्थ से ऊर्जा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब प्रश्न बस एक ही बचता है, क्या सिर्फ ये एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में? विज्ञान ने साबित कर दिया पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी खाली नहीं है। खाली कुछ नहीं है, सब भरा हुआ है ऊर्जा से भरा हुआ। ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये सब कुछ है, क्या सिर्फ एक ऊर्जा का ही नतीजा है, या कोई सचमुच में परमात्मा जैसी कोई शक्ति है? मतलब जो चेतन सत्ता है, जो सबके जन्म मरण का हिसाब किताब कर रही है, जो कर्मों को देख रही है, क्या इसमें भाव हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। ये जो दुविधाएं हैं ना, दुविधाएं ज़्यादा दुख देती हैं। मतलब दुख इतना दुख नहीं देते जितनी ये दुविधाएं दुख देती हैं। अगर ये क्लियर हो जाए ना कि परमात्मा है, साबित हो जाए बिल्कुल पक्का, फिर इंसान कई बार ना दुख भी सह लेता है। फिर उसको पता है कि जब भगवान है, मेरे को दुख दे रहा है, तो ज़रूर मेरी गलती होगी। तो आज हम ना थोड़ी कोशिश करते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे पक्का लग जाए भाई परमात्मा तो है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा कोई सच्चा सबूत, कोई पक्का सबूत मिल जाए तो तभी हमें मन को थोड़ी संतुष्टि होगी।
देखो एक चीज़, हम ना गलत ट्रैक पे चल चुके हैं। परमात्मा साबित करने की चीज़ ही नहीं है। चलो हम एक कोशिश करते हैं फिर भी कि किस तरह से ये विश्वास हो जाए कि परमात्मा है। इसके लिए हम ना एक काम करते हैं, क्योंकि ये दिमाग का तो विषय है ही नहीं, ये तो भक्ति प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इसी तरह से इसको समझा जा सकता है, तभी ये दर्शन भी देगा, तभी ये प्रकट भी महसूस होने लगता है, नहीं तो होगा भी नहीं। जब तक हम पढ़ पढ़ के दिमाग चला चला के परमात्मा को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा। एक काम करते हैं, परमात्मा को एहसास करने के लिए ना सबसे पहले हम अपने यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे महसूस हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारे हाथ में नज़दीक हैं, तो हम यहाँ महसूस करेंगे ना, तो हमें पक्का विश्वास हो जाएगा यहाँ सचमुच में महसूस होता है। फिर यही शक्ति सब जगह है, बाकी काम आसान हो जाता है। अब जैसे हम ध्यान देते हैं अपने पलकों पर नहीं, ये जो आँखों की पुतलियाँ हैं ना, ये हम दाएं बाएं कर लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, शांति से बैठ जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ, शांति से समय निकाल के ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे महसूस करोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। नहीं तो ये बात आई गई चली हो जाएगी, जैसे दुनिया बोल रही है मैं भी बोल रहा हूँ, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन अगर सचमुच आपके अंदर जिज्ञासा है तो प्लीज़ थोड़ी देर बैठ के जैसे मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वैसे थोड़ा करके देख लो। पलकों पर थोड़ा ध्यान दो, पलकों पर नहीं, पुतलियों पर। जैसे पुतली हम दाएं बाएं कर लेते हैं, इधर की उधर की ऐसे कर लेते हैं। सोच के बताओ, जरा सोचना अपने मन से, पुतली को दाएं बाएं हम जब करते हैं किस चीज़ से करते हैं? क्या है हमारा जो हमने दाएं तरफ कर दी, बाएं तरफ कर दी? सोचो, जरा सोचो, किसने की? आप कहोगे मैंने की। मैंने तो अलग कर दी, किस चीज़ से की? मेरे पास क्या है? जैसे मैंने पुतली को ऐसे हाथ से इधर उधर किया, मैंने इधर कैसे कर दिया? अगर आप ध्यान दोगे ना, आपने सिर्फ पुतली इधर करने का सोचा, बस हो तो वो अपने आप गई। इधर जब हम देखते हैं, जैसे मैंने गर्दन इधर की, किस चीज़ से की? मेरा हाथ तो यहाँ पे है, हाथ तो मेरा यहाँ पे है, ये गर्दन इधर कर ली, किस चीज़ से की? आप कहोगे मैं अंदर हूँ ना शरीर के, मैंने कर दी, मैं अंदर हूँ, किस जगह पे हूँ, गर्दन को ऐसे कैसे कर दिया मैंने? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने सचमुच में इस तरफ ध्यान दे दिया तो समझ लो आपने आत्म अनुभूति की तरफ कदम बढ़ा दिया। यही बॉर्डर लाइन है ज्ञान और अज्ञान के बीच में। अज्ञानी कहता है ये मैं करता हूँ, जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, लगता तो ऐसे है कि मैंने हिलाया, बस यही फर्क है। इस चेतना को अगर आपने ऐसे महसूस कर लिया जैसे मैं कह रहा हूँ, बात बन जाएगी। जैसे जैसे इसका एहसास समझते जाओगे, इस एहसास की तरफ ध्यान दोगे, अनुभव करोगे, आपका मैं भाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये लगे पड़े हैं ना मैं भाव क्या होता है, मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे हैं, सर ये मैं भाव अभी भी नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं भाव समझ में आएगा जैसे ही इसकी अनुभूति शुरू कर दोगे। सारे प्रश्न ही खत्म होने शुरू हो जाते हैं, सारी बातें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक बार किसी के कहने से, मानता हूँ मेरी कोई हस्ती नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि जैसे क्लास में ना बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, सारे होशियार बच्चों से हो ही नहीं रहा, वो किसी से नहीं हुआ। एक लल्लू सा बैठा था जो नालायक सा था, उसने कह दिया सर मैंने कर दिया ये क्वेश्चन। सारे उसकी तरफ देख रहे हैं, अरे यार तूने कैसे कर दिया, अच्छे से तो हो नहीं रहा, बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे तो हुआ नहीं, तेरे से कैसे हो गया? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नालायक बच्चे से तुक्का लग जाता है, तुक्का ही कह लो, तुक्का लग जाता है, उसका क्वेश्चन हो जाता है। फिर सारे होशियार बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, बताइए कैसे किया, बताइए कैसे किया। मेरा भी वही हाल है। एक नालायक बच्चे की थोड़ी देर सुन के देख लो, हो सकता है जो चीज़ आप सदियों से ढूंढ रहे हो, सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, यहाँ से हो सकता है समझ में आ जाए। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, पुतलियों की तरफ ध्यान दो और ज़रा सोचो, क्या सचमुच में आप हिला रहे हो दाएं बाएं? जैसे मैंने गर्दन इधर की उधर की,
क्या मैं सचमुच मैं कर रहा हूँ? जैसे ही अगर आपने महसूस करना शुरू कर दिया ना, ये हाथ हिलाना, पुतलियों का इधर करना, अब जैसे खाना देखते हैं, टेस्टी खाना आता है, एकदम से मुंह में पानी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब, ये जो शक्ति पूरे शरीर में कण कण में है, कण कण में है ये शक्ति। असल में कण कण तो छोड़ो, ये सारी है ही जड़ रूप में प्रकट शक्ति, आत्मा ही प्रकट है ये। यानी जिस तरह सारी सृष्टि में परमात्मा स्वयं प्रकट है, खाली जगह में भी, भरी जगह में भी, जड़ चेतन रोम रोम में यही बसा हुआ है। जैसे मैं बोलता हूं ना आवाज, ये परमात्मा की आई है, मेरी नहीं है। आप भी करके देखना एक बार इस चीज को। यार ये तो मांस ही है ना सारा, थोड़ी देर के लिए मांस ही है ना ये क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? ये आवाज कहां से आई? गूंगा तो नहीं बोल पाता बेचारा, कोशिश तो वो भी करता, उसके अंदर से आवाज नहीं आती, हमारे यहां से आवाज आ गई। ये सबूत है शक्ति का, यही आवाज कर रही है शक्ति। मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, अरे मैं तो सिर्फ मैं हूं, मुझे लगता है बस। यही तो, इसी अहंकार की तो मैं बार बार बात कर रहा हूं। अर्थात जब हमें पता लगता है ना, इसकी अनुभूति जब हम करते हैं, तब पता लगता है कि मेरा अहंकार क्या था। तब पता लगता है कि मैं सोचता था कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, लेकिन करता तो ये है। दिल का धड़कना, सांस का चलना, ये बालों का आना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। भाई हम पता नहीं हम क्यों नहीं शक्ति को महसूस कर पाते, किस लिए इस दुविधा में पड़ना, परमात्मा है या नहीं है। अभी महसूस कर लो ना, कर लो महसूस, डाउट दूर कर लो, कहानी खत्म कर लो, परमात्मा को यहीं पा लो। क्यों घूमना बेकार में? कितना ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। एक चीज बताऊं, संकल्प और विकल्प दोनों ही अहंकार की स्थिति हैं। मतलब मैं ये करूंगा, ये भी अहंकार है, मैं ये नहीं करूंगा, ये भी अहंकार है। मेडिटेशन करना पता क्या है? छोड़ देना। असल में मेरे हिसाब से माफ करना प्लीज, मेरे हिसाब से मेडिटेशन करने की नहीं, होने की चीज है। हो जाती है जैसे ही इसकी अनुभूति होती है ना, जैसे ही इसकी अनुभूति होती है, तो उस टाइम तक ये पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूं। मैं भाव ही खत्म, मैं ही खत्म, मैं सिर्फ दृष्टा बन जाता हूं। मैं इसके दर्शन करता हूं। एहसास चीज ही ऐसी है। वो मेडिटेशन की शायद वो वाली सच्ची अवस्था है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, जब कण कण में परमात्मा को महसूस करते हैं। लेकिन महसूस तो किया नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन करने की, तो वो क्या होगा? वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। वो विकल्प, जैसे संकल्प और विकल्प अहंकार की स्थिति है, जैसे ही उसमें बेचैनी रहेगी। एक होता है ना, जैसे नेचुरल हो जाना, प्रकृति के हिसाब से हो जाना, मैं हूं तो हूं, इंसान हूं तो हूं। स्वीकार करना मेडिटेशन है। स्वीकार करना, वास्तविक स्थिति में आ जाना, नेचुरल हो जाना, जिसमें अपनी अकड़, अपनी कोशिश नहीं है, किसी भी किस्म की कोशिश नहीं है। कोशिश कौन करेगा? जब अहंकार होगा। मैं ये मेडिटेशन करूं, जोर लगाऊं, ध्यान लगाऊं, मन को केंद्रित करूं। मन को केंद्रित ना करो, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, स्वीकार कर लो। यही वास्तविक स्थिति है। यही मैं शुरू से कहता हूं कि किसी भी चीज को उसके मूल स्वरूप में देखना मेडिटेशन है। हम मूल स्वरूप में नहीं देखते, हम अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से दुनिया को समझते हैं। यहीं गड़बड़ हो जाती है। सामने प्रभु है, कण कण में प्रभु है, हम फिर भी कहते हैं परमात्मा है या नहीं है। अभी मैंने बोला ना कि परमात्मा को यहां महसूस कर सकते हैं, थोड़ा बाहर भी महसूस कर सकते हैं। पहले यहां अनुभूति की कोशिश करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे ये शक्ति ना बाहर अपने आप महसूस होने लगती है। इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? एक गुलाब के फूल के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मन को शांत करके। यार एक चीज बताओ, मिट्टी से ऐसे ही गुलाब का सुंदर फूल बन जाएगा? ऐसे ही बन जाएगा? मन मानता है आपका इस बात को स्वीकार करने के लिए?
आपको वहाँ शक्ति स्वयं महसूस नहीं होती? अगर नहीं होती तो इसका मतलब आपका परमात्मा हर बार दूर ही क्यों होता है? वहाँ वर्तमान में क्यों नहीं महसूस होता? मृत्यु के बाद दूर, थोड़ी इस चीज़ से ना बाहर आना पड़ेगा। मन को ना ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा अभी भी है। सच्ची बात तो यह है कि हमें लगता ही नहीं, हम ये सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ है ही नहीं, मरने के बाद मिलेगा, दूर होता है, ये हमारे मन में बैठ चुका है। या ऐसा लगता है कि परमात्मा पाने के लिए तो पता नहीं कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना कष्ट सहना पड़ेगा। क्यों भाई? परमात्मा अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से पालेंगे हम इसको। पाएंगे तो फिर भी इसकी कृपा से, पाएंगे तो फिर भी इसकी कृपा से। ये चाहेगा तो दर्शन देगा, हम जबरदस्ती जोर नहीं कर सकते। या फिर हमें परमात्मा ही नहीं पता, इस शक्ति का एहसास ही नहीं है कि कितनी विशाल है ये। तो इसके आगे जोर जबरदस्ती नहीं, प्रार्थना, प्रार्थना, समर्पण। परमात्मा के बारे में ना अगर हम देखने चल पड़ें कि परमात्मा है ही नहीं, देखने चल पड़ें तो ऐसे हजारों कारण मिल जाएंगे जिससे लगेगा परमात्मा है ही नहीं। लेकिन अगर हम उस रास्ते पर चल पड़ें कि परमात्मा है, तो भी हमें हजारों लाखों बातें ऐसी दिखाई देंगी जिससे लगेगा नहीं भाई, कोई तो परमात्मा है। दोनों रास्ते हैं हमारे पास। लेकिन सच क्या है, अगर हम एक काम करें ना, एक कागज पे लिख लें, एक तरफ वो वाली बातें लिख लें जिससे ये लगे कि परमात्मा नहीं है, और दूसरी तरफ ये लिख लें जिससे हमें ये लगे कि हाँ यार परमात्मा है। जो नहीं वाले कारण है ना भाई, जिससे लगता है कि परमात्मा नहीं है, उसमें ज़्यादातर बातें, ज़्यादातर क्या, लगभग सारी बातें यही मिलेंगी जब हमें दुख बहुत होता है। और हमारा मेन कारण है जिससे हमें लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। जब बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान हो रहे होते हैं, जब प्रार्थना कर कर के ये सुनता नहीं, हार जाते हैं जब, तब लगता है कि परमात्मा नहीं है। या फिर सृष्टि में देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, वो भी दुख भोग रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है परमात्मा नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना कि इसमें हमारे कर्म भी तो कोई चीज़ है। कर्म ही खराब कर रखे हों, क्या परमात्मा चलो दंड देता है, हालांकि परमात्मा माफ़ भी बहुत करता है, लेकिन कई बार हमारी गलतियाँ, हमारे कर्म खराब होते हैं। अब इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे अंदर होती है, मानना पड़ेगा इस बात को। नहीं तो छोटी मोटी गलतियां तो देखो परमात्मा माफ़ करता है, सब करता है। अब एक चीज़ बताओ, कोई इंसान हमारे साथ बहुत गलत करे, बहुत गलत करे, हमारे दिल को तकलीफ दे, हमें जीना हराम कर दे, क्या हम कहेंगे नहीं परमात्मा इसको सीधा कर? कहेंगे नहीं क्या हम? तो परमात्मा अगर वो बात भी ना सुने तो हमें कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? फिर परमात्मा हमारी सुनता है तो उसको कष्ट देता है। उसको कष्ट नहीं देता, असल में उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई तू ठीक हो जा, लेकिन वो फिर भी अहंकार की वजह से दूसरा नहीं मानता। मेरा कहने का मतलब, परमात्मा को नकारने के जो कारण है ना, उसमें स्वार्थ, हमारे दुख, इस तरह की बातें मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा के होने को देखते हैं, इसके लिए तो अनंत कारण है, अनंत, जो हमें बता देंगे परमात्मा है। हम कैसे माने कि परमात्मा है? असल में हम चाहते क्या हैं? एक चीज़ बताओ, क्या हम यही चाहते हैं कि परमात्मा स्वयं आए, स्वयं अपने मुंह से कहे मैं परमात्मा हूँ? यार इतने बड़े भगत हैं फिर हम, इतने बड़े भगत कि परमात्मा के इस विशाल रूप में अपने आप को साकार रूप में हमें प्रकट हो। फिर तो देखो भक्ति भी तो ऐसी चाहिए ना, इतना दम भी तो चाहिए भक्ति में, इतना समर्पण भी तो चाहिए। और चाहते ये हैं कि परमात्मा हमें साकार आके कहे देखो मैं हूँ, साकार आके कहे, ये हम चाहते हैं। चमत्कार दिखाए, चमत्कार दिखाए। अरे चमत्कार दिखा रहा है, हम ना देखें फिर क्या करोगे? मान लो परमात्मा आ जाता है, चमत्कार दिखा जाता है और हम देखें ना, हम देख भी नहीं रहे। चमत्कार तो हो रहे हैं, लेकिन इन चमत्कारों के आदी हो चुके हैं। जैसे सूरज का निकलना, हमें चमत्कार नज़र नहीं आता। ज़मीन में से सुंदर सुंदर फूल,
फ्रूट, सब कुछ हो रहा है, हमें चमत्कार नज़र नहीं आता। जैसे एक जादूगर हो ना, रोज़ उसका जादू देखेंगे, रोज़ देखते रहें, हमें मज़ा ही नहीं आएगा, आदी हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें चमत्कार दिखाई नहीं देगा। प्रभु से हम उम्मीद करते हैं कि चमत्कार दिखाए, चमत्कार तो ये कर रहा है। प्रभु से हम चाहते हैं कि सामने आए, सामने ये है। अपनी नहीं मानते कि हम गलत हैं, हम देख नहीं रहे भाई, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? गलती हमारी है, गड़बड़ यहाँ से है, परमात्मा की तरफ से नहीं है, गड़बड़ हमारी तरफ से है। ये बातें जिस दिन समझेंगे तो हमें आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, भाई परमात्मा है या नहीं है। दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, कह तो रहा हूँ, प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे आपके। अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी को अभी भी डाउट है परमात्मा है या नहीं है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये मान लें परमात्मा है, बस मान लें। ना मानने से तो बेहतर है, क्योंकि बाई चांस हमने मान लिया परमात्मा है, हमारा जीवन वैसे ही कल्याण हो जाएगा। हम भक्ति करते रहें, मान के चलने में भलाई है। ना मान के जीवन जिएंगे ना, तो हो सकता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाए। एक रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, एक तो यह है कि भाई ना माने, एक है कि मान लें, ऑप्शन दो ही हैं। तो ना मानने वाली ऑप्शन अगर समझ में नहीं आती तो वैसे ही छोड़ दो, मान के चलना शुरू कर दो। परमात्मा की जो भी समझ में आता है, जैसे भी भक्ति समझ में आती है, करना शुरू कर दो। इसमें कम से कम फ़ायदा तो है, रिस्क तो नहीं है इसमें। मरने के बाद जो हम समझते हैं, चलो भक्ति तो कर ली, होगा नहीं होगा चलो बाद में पता लग जाएगा, ये मानते हैं। कहना आसान है, भाषण देना आसान होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बात भी तो सच्ची है ना। मान लो आपको दुख है, तकलीफ़ है, क्या कर लेंगे हम? वैसे भी हार जाते हैं। दुख तकलीफ है, अपनी प्रार्थना कंटिन्यू रखें। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ इस जन्म का देख रहे हैं, इस जन्म में कष्ट है तो हमें लगता है कि बस परमात्मा है ही नहीं। क्या पता अगला जन्म हमें उतना ही सुखी कर दे। लेकिन इलाज भी तो नहीं है ना, हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। बढ़िया ऑप्शन फिर भी यही है कि अपनी भक्ति को चालू रखें। जैसा भी मन है, दुखी है, परेशान है, जो भी है, अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखें।